अब नहीं। यानी छत्तीसगढ़ में बुधवार को साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024 से 25 का अनुमोदन किया गया, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि प्रदेश में अब कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। इसके साथ ही बैठक में वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए अनुमानित बजट के मसौदे को मंजूरी दी गई है। वहीं कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय विधेयक 2024 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जिलों में पदस्थ जजों के पदनाम में बदलाव किया गया है। तो साय कैबिनेट की बैठक और कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024 से 25 का अनुमोदन किया गया और सबसे अहम फैसला ये लिया गया है कि कोई भी नई शराब दुकान अब खोली नहीं जाएगी। यानी अनुमानित बजट के मसौदे को मंजूरी दी गई है। इस कैबिनेट में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय विधेयक 2024 के मसौदे को मंजूरी दी गई है। तो सबसे अहम फैसला यह है कि कोई भी नई मदिरा दुकान खोली नहीं जाएगी। और इस संशोधन में जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश यानी छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया, जिसमें जिला न्यायाधीश अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है। और इसी तरह से व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी और व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी और जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय से प्रतिस्थापित करने का भी प्रावधान रखा गया है। यानी उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का भी निर्णय लिया गया। तो साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई और खासतौर से शराब दुकान को लेकर ये कहा गया कि अब नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। बजट के मसौदे को मंजूरी दी गई है और कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय विधेयक 2024 के मसौदे को भी मंजूरी दे दी है। तो साय कैबिनेट के निर्णय और छत्तीसगढ़ के सष्टम विधानसभा के द्वितीय सत्र यानी कि फरवरी मार्च 2024 के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन भी इसमें किया गया है। और तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023 से 24 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया है। यानी बजट अनुमान 2024 से 25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। तो सबसे अहम खबर यही है कि साय कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और आबकारी नीति को लेकर भी अनुमोदन किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब कोई भी नई शराब दुकान खोली नहीं जाएगी। यानी जितनी शराब दुकानें हैं वो एज इट इज रहेंगी। लेकिन इसके साथ ही बैठक में वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए अनुमानित बजट के मसौदे को भी मंजूरी दी गई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और मसौदे को मंजूरी भी साफ तौर पर बजट को मिल गई है कि नई शराब दुकान अब खोली नहीं जाएगी। ये सबसे अहम खबर है कि नई शराब दुकान अब खोली नहीं जाएगी। यानी जितनी शराब दुकानें हैं अभी वो उतनी ही रहेंगी। इसके साथ ही बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित बजट के मसौदे को भी मंजूरी दी गई है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से साय कैबिनेट की बैठक हुई और कई अहम फैसले, और सबसे अहम फैसला जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमेशा शराब को लेकर रहा है कि कोई भी अब नई शराब दुकान नहीं खुलेगी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो शराब के बारे में बड़ी चिंतित थी, बहुत परेशान थी, शराब बंदी की मांग कर रही थी, शराब बंदी होनी चाहिए कह रही थी। और अब ये कह रहे हैं कि एक भी नई दुकान नहीं खुलेगी, मतलब शराब तो चालू रहेगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकर रही है। जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार को शराबबंदी के विषय पर घेरती थी तो हमारी मांग तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को शराबबंदी करनी चाहिए। और शराबबंदी अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उस दुकानों में कटौती करने की घोषणा करनी चाहिए थी। मगर हमेशा की तरह अपने वादे के विपरीत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है।
जी, हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से नई खुलेगी अब कोई भी नई शराब की दुकान, इसको लेकर कह रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी कि शराबबंदी की बात तो बीजेपी करती रही, लेकिन वो तो नहीं हुआ, और अब कटौती भी की जा सकती थी लेकिन वो नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कही थी कि शराबबंदी करेंगे, परंतु कांग्रेस ने शराबबंदी नहीं की, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिया था। घर घर शराब, गांव गांव शराब, गली गली शराब। और हमने कहा था कि ये पॉलिसी गलत है, आप शराबबंदी की बात कर कर छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ क्यों बना दिया। ऊपर से अवैध शराब का कारोबार अलग चल रहा था। लेकिन जहां तक हमारी बात है, हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहीं भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी करेगी, लेकिन हम शराब की जो आबकारी नीति है हम ऐसे बना रहे हैं कि जो जिस प्रकार से जो कांग्रेस के समय समस्या थी, गली गली में शराब दुकानें खुल गई थी, युवा जो है वो नशे के गिरफ्त में जा रहे थे, पूरी पीढ़ी गिरफ्त में जा रही थी। हम उस चीज को अंकुश लगाना चाहते हैं और एक अंकुश के तय में जो शराब की नीति है, नई दुकानें ना खुले, लोग व्यसन से दूर रहे, हम इस नीति पर काम कर रहे हैं। तो हमारे कभी भी चुनावी घोषणा पत्र नहीं थी। राजीव जी, लेकिन तो ये आपसे समझना चाहेंगे, ये कहा जा रहा है कि जो शराब की दुकानें हैं वो नई नहीं खुलेंगी, इसका मतलब यानी जो पुरानी है वो एज इट इज रहेंगी, या फिर राजस्व को कहीं ना कहीं नुकसान होगा इससे? नहीं, बिल्कुल समीक्षा होगी। देखिए, कांग्रेस के समय तो ऐसा होता था, शिक्षण संस्थाओं के पास, धार्मिक संस्थाओं के पास, नेशनल हाईवे, छोटे छोटे गांव गांव में इन्होंने दुकानें खोल दी थी। लेकिन हमारी समीक्षा होगी बीच बीच में, जहां जन स्वर रहेगा, जहां जनता की आवाज आएगी कि शराब दुकानें बंद करनी है, उन इलाकों में हम समीक्षा करके बंद करेंगे। लेकिन जी, हमने सुरेंद्र जी, कभी क्या कहेंगे आप? और मैं ये पूछ रहा हूँ, जनता की आवाज आएगी, शराब दुकानें बंद करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की आवाज थी, शराब दुकानों पर लगाम लगानी चाहिए, तो क्यों नहीं लगा रहे हैं भाई? बीच बीच में समीक्षा होगी कहते हैं, कब समीक्षा होगी? नहीं, अभी बात की है। नहीं, आप आदरणीय, हमने कहा कि जिन समूह में, मान लीजिए आपके बलौदा बाजार समूह के किसी गांव में जन विरोध होता है, हमने बात की थी कि जो हमने तो अपना वादा शराब पूरा नीति नहीं थी, किया, ठीक वो है, गली गली में मगर शराब आप दुकान लोगों ने परोसने की थी, अवैध भी शराब कोई और मतलब जो चल रहा है ये वही सारी चलते दुकानें रहेगा। समस्या थी। लेकिन हमने जो चल रहा है उससे वही अंकुश चलते रहेगा। लगाया है। देखिए, जो जिस जिस प्रकार से एक दुकान में 2 काउंटर चलते थे, जिस प्रकार से कोचियाओं को संरक्षण था, उस पर हमने अंकुश पा लिया है। 1 महीने में ही दिख रहा है। जो हमारी शराब नीति है वो इस प्रकार से होगी कि जनता को नुकसान ना हो, बहू बेटियों को नुकसान ना हो, और जो नशे की गिरफ्त में था छत्तीसगढ़। और मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम दुकानों की कटौती करनी चाहिए। हाँ, करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से समीक्षा होगी। आदरणीय, ये समीक्षा होगी जहाँ पर भी तो बिल्कुल राजीव जी, सुरेंद्र जी, हमेशा से अगर देखें तो इस सियासत की धुरी में रहा शराब का मुद्दा। अब क्या होता है इसके बाद देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये कहा गया है कि साय कैबिनेट में कि नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। इसके साथ साथ 10 जिलों के पदनाम में बदलाव भी किया जाएगा जो अलग अलग जिलों में है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।